नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र। सैनी बोले, तीसरी बार सरकार बनाएगी भाजपा। रोडवेज की बस पलटने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल। हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल का एक्शन। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को किया सस्पेंड। हनी ट्रैप में फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 महिलाओं सहित एक युवक किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। करनाल में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में सीएम नायब सैनी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मजबूती से कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जो लोगों के लिए योजनाएं घोषणाएं की हैं और काम किए हैं, बड़े अंतर से विधानसभा और लोकसभा की सीट जीती है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो रोहतक में भी कमजोर हैं। कांग्रेस कोई सीट नहीं निकालेगी। बीजेपी 90 की 90 सीटों पर मजबूत है। लोग कमल के निशान पर वोट देने के लिए, मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर हैं। वहीं सीएम सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि कोई भी योजना में दिक्कत है तो उसमें सुधार करें और पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा। कार्यकारिणी की विस्तारक बैठक थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मजबूती से कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं और जो हमने और इस समय के अंदर लोगों के लाभ के लिए घोषणाएं की हैं, काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि हमारा संगठनात्मक चुस्त दुरुस्त जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से विधानसभा की सीट, लोकसभा की सीट भी हमने जीती है। और करनाल के लोगों ने जो एक मैसेज बड़ा दिया कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमज़ोर है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमज़ोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर हैं, मजबूत करने के लिए आतुर हैं। करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने सेक्टर 9 पार्क में चले गए और वहां पर उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक करवाई, लोगों की समस्याओं को सुना। कीर्तन कर रही माताओं के बीच बैठकर उनसे बात की और हंसी मजाक किया। वहीं माताओं ने कहा कि यहां और कुर्सियां लगनी चाहिए, उनकी इस बात को भी सुना। वहीं साथ के साथ पार्क का भी निरीक्षण सीएम नायब सैनी ने करते हुए नजर आया। और वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि करनाल में भी जल्द ही सौगात लेकर आएंगे। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि प्रदेश आगे बढ़े। इस तरह सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। जल्दी ही करनाल के अंदर भी हम जल्दी आएंगे और विकास कार्यों के कई उद्घाटन भी करेंगे। और आज पानीपत के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं, शिलान्यास भी हुए हैं। सरकार ये लगातार प्रदेश को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और
क्योंकि ये सरकार ये नहीं है कि कहा कुछ है किया कुछ है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो बोलते तो कुछ और थे, परंतु जब करने की बारी आती थी उसके ऊपर जीरो हो जाता था मामला। लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त होते थे, किसी भी क्षेत्र में ले लो, बिजली के नाम के ऊपर बोलते थे 24 घंटे देंगे, परंतु लोग त्राही त्राही करते थे। गैस के सिलेंडर को ले लो, महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी, 3-3 दिन में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, तब जा कर के गैस का सिलेंडर मिलता था। लोग त्राही त्राही करते थे, कांग्रेस के शासन को भूलते नहीं हैं। कांग्रेस का तो ऐसा शासन रहा है कि लोग जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हर व्यक्ति को घर में डिलीवरी मिल रही है, गैस का सिलेंडर घर में जा रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज सुबह स्कूल के लिए निकले स्कूली बच्चे भयानक हादसे का शिकार हो गए। पंचकुला जिले के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना बस चालक द्वारा तेज गति से चलाने के कारण हुई। हादसा जिले के नौरटा गांव के पास हुआ और घायलों को पिंजौर अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल लाया गया। हादसे में एक महिला भी घायल हुई है, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। घटना की जाँच के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बस में ओवरलोडिंग और सड़क की खराब हालत भी हादसे का कारण बताई जा रही है। वहीं पिंजौर के पास बस पलटने से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच घायल बच्चों का हालचाल जानने के लिए भाजपा की पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों से बच्चों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि कंडक्टर जख्मी होने के कारण सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल पहुंचा। वहीं हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने ड्राइवर की लापरवाही को देखते हुए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सूचना मिलते ही पंचकुला उपायुक्त यश गर्ग और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई। जी देखिए, डकरोग से बस नौल्टी की तरफ जा रही थी, मिनी बस थी रोडवेज की, और उसमें काफ़ी मात्रा पे सवारियां सवार थी। स्कूली बच्चे भी थे जो वहाँ डगरोग में स्कूल है वहाँ जाते हैं। और जो ये बस है ये पलटी है मोड़ पे। अभी उसके कारण क्या रहे हैं उसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कारण अभी तो मेन जो हमारा फोकस है रेस्क्यू पे था। अभी राहत की खबर ये है कि सारे बच्चे जितने हैं सारे स्टेबल हैं, किसी को ज़्यादा या थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है जो क्रिटिकल हो। हमारे यहाँ पे सिविल अस्पताल के अंदर ही लगभग 30 बच्चे लाए जा चुके हैं, बाकी पिंजौर में ही ऑब्जर्वेशन पे हैं। इसके अलावा 4 एडल्ट भी यहाँ लाए गए थे सिविल हॉस्पिटल में, जिनमें एक महिला हैं 60 साल की जिनकी बाजू में क्रश इंजरी थी, उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफ़र किया गया है। इसके अतिरिक्त एक मरीज़ और हैं जिनके लीवर में थोड़ी सी चोट है और थोड़ी हल्की ब्लीडिंग हो रही है, उनको अभी आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने मरीज़ हैं, जितने भी दुर्घटना में थे, बच्चे बस में या बड़े भी थे, वो अभी स्टेबल हैं। आगे पुलिस अपनी जांच कर रही है कि क्या कारण रहे और किसकी गलती है। पानीपत में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता विजय जैन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता समेत तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को भेजी। इसके बाद जैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो गए। जैन पानीपत ग्रामीण विधानसभा से टिकट के दावेदार थे। उन्होंने विधानसभा के साथ उनके वार्ड 26 में विकास कार्यों में भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। विदित है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पानीपत शहर की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने भी इसी तरह भाजपा छोड़ी थी। उन्होंने भी जिलाध्यक्ष के व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेजा था। वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुई थी। उनके साथ उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। विजय जैन करीब 150 गाड़ियों का काफिला लेकर आज रोहतक के लिए रवाना हुए। यमुनानगर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के पठेड़, सरदहेड़ी, सुगमाजरी और आजाद नगर के बताए जा रहे हैं। आरोपी महिलाओं ने एक युवक को फंसाया और उसकी वीडियो बनाकर 90,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। युवक की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। एक्सटॉर्शन के मामले में तीन महिलाएं और एक जेंट्स गिरफ्तार किए हैं। एक महिला ने एक आदमी के साथ उसकी एक्टिवा पे बैठकर उसके वीडियो वगैरह बनाई और उससे 90,000 रुपये ठग लिए थे एक्सटॉर्शन के रूप में। उसके आधार पर पर्चा FIR दर्ज करके नए एक्टों के तहत और इनको गिरफ्तार किया है। 2 दिन का रिमांड हिरासत पुलिस है और जिनको आज बरामदगी के लिए लेके जा रहे हैं। पहले भी इन्होंने वारदातें की हुई हैं लेकिन पर्चे दर्ज नहीं है, जिनका हमने अपने इसमें अनुसंधान में जिक्र किया।
यमुनानगर के फकरपुर पुलिस ने 7 लाख रुपए की कीमत की 270 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। फकरपुर थाना प्रभारी जनक राज ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर मंडेबर के पास से नशीले पदार्थ लेकर निकलेंगे। टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जाँच शुरू कर दी और कुछ देर बाद 3 युवक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। टीम ने रोककर जाँच की तो मौके पर साडोरा के नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिनके सामने पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई। उनके पास से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों से जो नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं उनकी कीमत मार्केट में करीब 7 लाख रुपए है। आरोपी साहिल पर 2023 में नशा तस्करी का एक मामला दर्ज है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। वह फरवरी में जमानत पर बाहर आया और आते ही फिर से नशे की तस्करी शुरू कर दी। सोनीपत जिले के गोहाना रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ क्वार्टर में पति पत्नी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहां पर जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बलवंत सुबह ट्यूबवेल चलाने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसे फंदे से लटकता पत्नी बीना का शव मिला। वहीं पत्नी को फंदे पर लटका देख बलवंत ने भी जहर खा लिया। मामले की जानकारी होने के बाद आसपास रह रहे सहकर्मी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि मृतक बलवंत मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का रहने वाला था। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम क्वार्टर में जाकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी भी है। उनका बेटा चंडीगढ़ में रहकर प्राइवेट काम करता था, जबकि विवाहिता बेटी कनाडा में रह रही थी। पुलिस ने मामले की जानकारी उनके बेटे को दी है और इसके अलावा मामले की जाँच जारी है। डेरा कार सेवा में सिख समुदाय की प्रदेश स्तरीय एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से मौजूद सिख हस्तियों ने भाग लिया। बाबा सुखा सिंह के सानिध्य में ये बैठक हुई। निफा अध्यक्ष और इंटरनेशनल सिख फोरम के महासचिव रितपाल सिंह पन्नू ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजनीतिक हिस्सेदारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सिख समाज की ओर से 101 या 51 सदस्य कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया और इस मौके पर इंटरनेशनल सिख फोरम के महासचिव रितपाल सिंह पन्नू ने कहा कि हरियाणा में सिख समाज की 18 लाख वोट हैं, लेकिन आज ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में हरियाणा के सिख समुदाय का कोई प्रतिनिधि है। सिख समाज की मांग है कि आगे लोकसभा चुनाव में सिख समाज को 2 सीटें और आगामी विधानसभा 15 से 20 सीटें सिख समाज को दी जाए। राज्यसभा में जो सीट खाली होने जा रही है वो सीट सिख समुदाय को दी जाए। सिख समाज द्वारा 1-2 दिन में 51 या 101 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी। सिख कमेटी के लोग सत्ता पक्ष से भी मिलेगा और विपक्ष से भी। जो भी सिख समाज की इन मांगों को पूरा करेगा, सिख समाज चुनाव में उसी का साथ देगा। और वहीं सिख समाज द्वारा एक विशाल सभा आयोजित की गई। यदि किसी भी पार्टी ने सिख समाज की मांगें पूरी नहीं की तो सिख समाज आजाद चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। हरियाणे के सारे जिलों तो अपने सिख आए ने ते साडे महापुरुष भी पहुंचे ने। आज दी सराणा साहब तो बाबा गुरमीत सिंह जी हजूर साहब वाले, बाबा सुखा सिंह जी डेरा कारसे वाले ते होर सारे जिलों तो साडी सिख संगत आई है। अज दी मीटिंग एक तो फैसला होया 51 मैंबरी 101 मैंबरी पूरे हरियाणे की एक सिखां की कमेटी बनेगी। उहदे चों ही लोग लए जाणगे जिहड़े थोड़े जे निरपक्ष तौर ते सेवा के तौर ते आना चाहते हैं। उस तो इलावा जिहड़े साडे सिखां दे मुद्दे ने, जिहड़ी साडी 18 लाख वोट होने के बावजूद भी कोई पार्टी भी सिखां नूं बनदा उन्हां दा हक नहीं देंदी, उन्होंने लैके भी असीं गलबात रखीए। जिन्ना साडियां विधान सभा सीटां 'च हक बनदा वो दिता जाए। उस तो इलावा लोक सभा जो हक बनदा वो दिता जाए। साडे चों जिहड़े बंदे भी अज दी मीटिंग करवाईए, साडे चों किसी नूं कोई टिकट नहीं चाहिदी, ना कोई टिकट मंगण वाला है। जिहड़े उन्हां दी पार्टियां दे वर्कर ने वो अपने वर्करां नूं देण, पर होए सिख समाज तो साडी मंग आए। इस तो इलावा होर भी सारे मुद्दों की चर्चा हुई है। आने वाले समय 'च एक कमेटी बना के ते सितंबर 'च एक बहुत वड्डा इकट्ठ लखा सिखां दा असी इन्हां आने वाली जिहड़ी सरकार या जिहड़ी मौके की सरकारें या जिहड़ियां होर पार्टियां हरियाणे 'च काम करदियां ने उन्हां नूं विखाना चाहांगे। हरियाणे का सिख एक झंडे थल्ले एक झंडे थल्ले इकट्ठा हो गया अपना फैसला करेगा। ये वोटां तुहानूं फ्री च नहीं मिलनियां जिवें सोचदे होण बई इन्हां ने ते बीजेपी के खिलाफ सारी कांग्रेस नूं मिल जाणगियां, दूजी पार्टियां नूं मिल जाणगियां। वोटां उहनूं ही मिलणगियां जिहड़ा साडी गल करेगा, साडे समाज की गल करेगा। हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ देखने को मिला। यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में हुई बरसात के बाद हथनीकुंड बैराज पर 39,205 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। पानी को बड़े यमुना में इस सीजन में पहली बार डाइवर्ट किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर धरातल पर उतरने वाली यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज के 5 गेट उठाकर पानी को बड़ी यमुना में डाइवर्ट किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि कैचमेंट एरिया में
बरसात होने के चलते यह पानी आया है और अब मानसून की बरसात शुरू हुई है और आने वाले दिनों में यह पानी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज जो अपने क्या नाम है पहाड़ी एरिया है उसके अंदर ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज जो दोपहर को 11 बजे के आसपास जो हमारा डिस्चार्ज था उसके हिसाब से हमने जो हमारा डाउन स्ट्रीम है जो रिवर यमुना में है उसमें लगभग 18,000 पानी छोड़ा है। जो पीछे 352 लगातार चलता रहा था उसके अगेंस्ट में 18,600 के आसपास पानी छोड़ा है। जो हरियाणा को जो फीड करती है हरियाणा और दिल्ली के लिए जो अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसके अंदर लगभग 17,000 जो हमारा इंडेंट है 17,000 पानी है। 3,000 यूपी की तरफ छोड़ा गया है ईजेसी के अंदर। तो टोटल मिला के लगभग हमारा 39,600 के अराउंड जो डिस्चार्ज था टोटल हमारा अवेलेबल पानी सिर्फ इतना था। तो अभी तो यमुना नदी में पहला पानी आया है, इसके बाद जो है कैसी स्थिति रहने वाली है आगे, क्या अनुमान लगाया? अभी देखिए बरसात ये शुरुआती दौर है मानसून सीजन का, तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे पानी नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे ही बारिश होती है ऊपर के एरिया में तो ये आगे पानी बढ़ेगा इसमें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।